पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक। सबसे पहले हम तुम लोगों से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आप लोग को देना है और हाथ खड़े करके देना है, ठीक है? कोई सभी लोग साथ में नहीं बोलेंगे। ये बताओ कि जीवित रहने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? हाँ चलो ठीक। हमारे भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? हर्षवर्धन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। ठीक है, प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं? हाँ बोलो। विभिन्न प्रकार के दालें, अंडा, दूध, मछली। ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें मिलता है? नहीं, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें मिलता है? दालों में। ठीक है। तो अब ये बताना है कि पानी को अगर हम बर्फ को अगर हम पिघलाते हैं तो क्या होता है? बर्फ को पिघलाते हैं तो क्या होता है? हाँ बोलो। हाँ, यानी उसकी अवस्था में चेंज हो जाती है, उसकी अवस्था चेंज हो जाती है। ठीक है, तो आज हम अच्छा ये बताओ भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ठीक है, और कोई नहीं बताएगा? और बताओ कोई। चलो हिमांशी बताओ। ये तो एग्जाम्पल हो गया ना। ठीक है, आज हम लोग भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। देखो भौतिक परिवर्तन क्या है कि कोई क्या होता है, उसके आकार में परिवर्तन होता है, उसके आयतन में परिवर्तन हो जाता है। और जैसे हमने बर्फ है, ठीक है, बर्फ को जब हम पिघलाते हैं, बर्फ को अगर बर्फ की अवस्था में होता है तो उसका आकार दूसरा रहता है, लेकिन जब हम उसको पिघला देते हैं तो द्रव अवस्था में चेंज हो जाता है, यानी वो पानी में बदल जाता है। और ये बताओ कि पानी को फिर हम लोग गर्म करते क्या करते हैं, अगर फ्रीजर में रख देते हैं तो किसमें चेंज हो जाता है? यानी इसकी सिर्फ अवस्था में चेंज होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो इसे हम क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। इसे हम पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं, है ना? जैसे जल को अगर हम बर्फ में फ्रीजर में रखते हैं तो बर्फ बन जाता है, लेकिन जब हम फ्रीजर से बाहर निकाल देते हैं तो फिर वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, यानी वो पानी में बदल जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। अब है अच्छा, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन कौन सा कहेंगे? जैसे कागज है, कागज है, अगर हम कागज को क्या करते हैं, जैसे ये कागज है, ठीक है, अगर हम इस कागज को फाड़ देते हैं, हमने कागज को फाड़ दिया अगर, तो ये कागज ही रहेगा कि दूसरा कुछ हो जाएगा? कागज ही रहेगा, यानी इसका आकार तो चेंज हो गया, यानी छोटा हो गया, लेकिन इसका रूप नहीं बदला। तो एक है भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर इस कागज को हम जला दें तो क्या हो जाएगा? यानी ये जल जाएगा, है ना? कागज जल जाएगा। तो पुनः हम इसे प्राप्त कर पाएंगे? नहीं। तो अगर कागज जलाने पर क्या बन जाता है? राख। अगर अब ये बताओ कि राख को पुनः हम कागज बना सकते हैं? नहीं। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। इसे हम क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन। और अच्छा, कोई रासायनिक परिवर्तन का परिभाषा बता सकता है? हाँ बताओ। ऐसे परिवर्तन जिसमें एक नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मूंगा जलना, लकड़ी का जलना, कागज का जलना। ठीक है, और कोई बता सकता है? नहीं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। और अब सभी बच्चों को जवाब देना है ना? सिर्फ 2 बच्चे जवाब नहीं देंगे, सभी बच्चे। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें
बन गए तो पुनः हम उसको आलू क्या कच्चा आलू बना सकते हैं? नहीं, यानी वो चेंज हो गया, अब पुनः हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसे हम क्या बोलते हैं? और कोई एग्जाम्पल बताएगा रासायनिक परिवर्तन का? हाँ बताओ। सेव का कटना दोनों हो गया। हाँ, ये हम कह सकते हैं, दोनों में अंतर बता सकते हैं। ठीक है, बैठो। देखो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जैसे एक ही में हम दो चीजें बता सकते हैं। जैसे फलों का, सेव का काटना, अगर हम सेव को काटते हैं, अगर एक दो मतलब एक बार हम चाकू लगाते हैं तो दो भागों में तो बढ़ जाता है, लेकिन रहता तो सेव ही है। तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक। लेकिन अगर हम सेब को काट के 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं, 1-1.5 घंटे के लिए, तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन और एंजाइम में जब मिश्रित होते हैं दोनों, तो क्या बन जाता है वो? क्योंकि उसका रूप बदला कि नहीं? उसका रूप किससे बदल जाता है? भूरे रंग में। जब फल को तुम काटोगे, कुछ देर के लिए छोड़ दो, तो उसमें भूरे रंग का दिखाई देने लगता है, यानी वो कौन सा परिवर्तन हो गया? ठीक है। अब कोई ये बता सकता है मेन एग्जांपल देके कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है? मेन अंतर क्या होता है? भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है और रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है।